नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी। इस बुलेटिन में मध्य प्रदेश की हर बड़ी और छोटी खबर आपसे आपको अपडेट कराएंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। इंदौर में कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल पर केस दर्ज। बजरंग दल के थाना घेराव के बाद एक्शन। भोलेनाथ के अपमान को लेकर किया था प्रदर्शन। इंदौर में 204 साल पुरानी रेसिडेंसी कोठी का नाम अब छत्रपति शिवाजी कोठी। निगम की मेयर इन काउंसिल में फैसला। अंग्रेजों के शासनकाल में सत्ता का केंद्र थी कोठी। जबलपुर में 3 साल के बच्चे से ज्यादती की कोशिश। अपहरण कर सूनी गली में ले गया था हिस्ट्री शीटर बदमाश। पुलिस ने आरोपी नौशाद को किया गिरफ्तार। ग्वालियर में दुकान के अंदर संदिग्ध अवस्था में मिले युवक युवती। लोगों की सूचना पर पुलिस ने दी दबिश। दोनों को हिरासत में लिया। इंदौर में कुख्यात बदमाश सूरज जाट गिरफ्तार। एक युवक को चाकू मारकर हुआ था फरार। बदमाश पर रंगदारी मांगने का आरोप। धार में पानी टैंकर में शराब की तस्करी। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 12 लाख की अवैध शराब जब्त। भोपाल में आईएसबीटी में बने रेस्टोरेंट में खाद्य विभाग की दबिश। किचन और डाइनिंग में मिले कॉकरोच। खाद्य विभाग ने लाइसेंस किया निरस्त। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इंदौर से बड़ी खबर के साथ। यहां रेसिडेंसी कोठी का नाम बदल दिया गया। छत्रपति शिवाजी कोठी इसका नाम रख दिया गया। मेयर इन काउंसिल का महत्वपूर्ण निर्णय। अंग्रेजों की सत्ता का केंद्र थी रेसिडेंसी कोठी, जिसका नाम अब बदल दिया गया। 204 साल पहले रेसिडेंसी कोठी का निर्माण किया गया था, जिसका नाम अब बदला गया है। 1857 की क्रांति के समय भी रेसिडेंसी कोठी पर बगावत हुई थी, उसे तोड़ा गया था, जिसके बाद उसका फिर से निर्माण शुरू किया गया था। और अब 2024 में रेसिडेंसी कोठी का नाम बदल दिया गया। इसका नाम छत्रपति शिवाजी कोठी रख दिया गया। मेयर इन काउंसिल की बैठक में ये बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। अंग्रेजों की सत्ता का केंद्र रहा करती थी रेसिडेंसी कोठी। 1820 में रेसिडेंसी कोठी का निर्माण हुआ था और यहां से इंदौर में उन पर नियंत्रण किया जाता था। और उसके बाद 1857 में रेसिडेंसी कोठी के नाम पर बगावत हुई थी और इसको तोड़ दिया गया था, लेकिन उसके बाद फिर से रेसिडेंसी कोठी का निर्माण शुरू किया गया और फिर से उसे तैयार किया गया। और चलिए, हमारे सहयोगी इंदौर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए अंशुल मुकाती। अंशुल, क्या लगता है ये समय क्यों चुना गया नाम बदलने के लिए? क्या महाराष्ट्र चुनाव है इस वजह से यहाँ पर नाम बदला गया, क्योंकि इंदौर में जो मराठी सदस्य हैं, मराठी जो आबादी वो ज्यादा है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं इसे महाराष्ट्र चुनाव से जोड़कर जरूर देखा जाएगा, क्योंकि छत्रपति शिवाजी जो है वो महाराष्ट्र से थे और कहीं ना कहीं इंदौर में जो छत्रपति शिवाजी प्रतिमा बनी है वहाँ पर बड़ी संख्या में मराठी समाज भी पहुँचता है। अभी इस वक्त हम रेसिडेंसी कोठी पर ही खड़े हैं। आपको रेसिडेंसी कोठी बता दें कि यह लगभग 200 साल पुरानी कोठी है और अभी भी आज के समय में भी इसका रुतबा जो है वो उसी तरह से है जितना कि 200 साल पहले हुआ करता था। लगभग 200 साल पहले अंग्रेजों के द्वारा इसे बनाया गया था और ये कहा जाता था कि यहाँ से जो अंग्रेज हैं वे अपना पूरा नियंत्रण जो है वो इस इलाके पर रखते थे, यानी कि मालवा और निमाड़ का जो मुख्य केंद्र माना जाता था उसे रेसिडेंसी कोठी माना जाता था। और यही कारण भी है कि रेसिडेंसी कोठी में 1857 की जब क्रांति हुई थी तो यहीं पर बागी जो थे, जो कि अंग्रेजी सेना से बगावत करी थी, जिनके द्वारा उन्होंने रेसिडेंसी कोठी की तरफ ही तोप का मुंह करके चलाया था और उसमें रेसिडेंसी कोठी को काफ़ी नुकसान भी हुआ था। यानी कि एक आज़ादी की लड़ाई जो कि 1857 में लड़ी गई थी उसका भी मुख्य केंद्र जो है इंदौर की रेसिडेंसी कोठी थी। और अब इसका नाम जो है वह बदल के छत्रपति शिवाजी कोठी जो है वो किया जा रहा है। देखिए, रेसिडेंसी जो नाम है वह काफ़ी प्रचलित नाम है। सालों से लोग इस इलाके को ही रेसिडेंसी इलाके के नाम
से जाने जाते हैं, जबकि यहाँ पर कई ऐसी अन्य चीज़ें भी, नेहरू स्टेडियम जो है वो यहाँ पर मौजूद है, छावनी इलाका जो है वो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन फिर भी इसे रेसिडेंसी कोठी इलाका ही कहा जाता है और रेसिडेंसी इसे कहा जाता है। जब भी कोई वीआईपी मूवमेंट होता है, चाहे राष्ट्रपति का हो, प्रधानमंत्री का हो या कोई मंत्री इंदौर में आ रहे हो, तो इसी गेस्ट हाउस में आकर के वो यहाँ पर रुकते हैं और शुरू से ही रेसिडेंसी कोठी इसका नाम चलता गया है। लेकिन चूंकि अब महाराष्ट्र चुनाव है और इसी महाराष्ट्र चुनाव के समय यह निर्णय लिया गया है कि रेसिडेंसी कोठी का नाम जो है वो बदल करके छत्रपति शिवाजी के नाम पर रखा जाएगा, तो इससे कहीं ना कहीं अब सियासत जो है वो जरूर शुरू होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि ये मेयर इन काउंसलिंग का जो कल का जो शाम का निर्णय है, इसमें किस आधारों पर यह निर्णय लिया गया और क्यों इस समय इसकी जरूरत पड़ी, यानी कि इसका नाम जो है वो पहले भी बदला जा सकता था, लेकिन इसी समय इसे क्यों चुना गया, इसे लेकर के कई सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। लेकिन एक बात बहुत बड़ी है कि जिस कोठी को इंदौर में एक ऐतिहासिक किताबों में जाना जाता था रेसिडेंसी कोठी नाम से, अब वह बदल करके छत्रपति शिवाजी कोठी जो है वह हो जाएगी और एक बड़ा बदलाव जो है वो शहर में दिखाई देने वाला है, क्योंकि पूरा इलाका जो है उसे रेसिडेंसी इलाका भी कहा जाता है। कई मंत्रियों के, इंदौर के जिला प्रशासनिक अधिकारियों के, पुलिस अधिकारियों के बंगले भी इसी इलाके में मौजूद है और इसे रेसिडेंसी क्षेत्र ही कहा जाता था। लेकिन अब क्या इस क्षेत्र का भी नाम बदला जाएगा या रेसिडेंसी कोठी के अलावा सिर्फ कोठी का ही नाम बदला जा रहा है, इस पर अभी आने वाले समय में निर्णय होना है। लेकिन एक बात कल के निर्णय से साफ हो चुकी है, रेसिडेंसी कोठी जो है अब वह छत्रपति शिवाजी कोठी के नाम से जानी जाएगी और लगभग 200 साल पुरानी कोठी, यानी 200 साल पुराना यह इतिहास है जो कि अब यहाँ पर बदलने वाला है। अंशुल, इस मामले में क्या किसी की प्रतिक्रिया अभी तक सामने आई है? जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि 200 साल पुरानी ये रेसिडेंसी और अब इसका नाम बदल दिया गया, तो जाहिर तौर पर लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आई होंगी। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जैसे ही मेयर इन काउंसलिंग का निर्णय पारित होता है, उसके बाद कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे जो है वो जरूर इस पर आपत्ति लेते हैं। उनका यह कहना था कि शहर में जो एमआईसी है, जो यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी, आपसे आगे भी बातचीत करेंगे, लेकिन हमारे साथ हमारे 2 गेस्ट जुड़ गए हैं। बीजेपी सांसद शंकर लालवानी हमारे साथ जुड़े हैं, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम जानेंगे कि उनका इस पर क्या कहना है। तो शंकर लालवानी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या कहना है आपका? रेसिडेंसी कोठी का नाम जो कि 204 साल पुरानी है, उसका नाम अब इस समय चुनाव के वक्त बदला गया है, छत्रपति शिवाजी उसका नाम कर दिया गया, क्या कहना है आपका? देखिए, मध्य प्रदेश में कोई चुनाव नहीं है और किसी प्रकार का नहीं है, लेकिन रेसिडेंसी का नाम बदलना का छत्रपति शिवाजी कोठी रखा गया है, ये निर्णय स्वागत योग्य है, क्योंकि जो नाम है वो गुलामी का प्रतीक है और इसी रेसिडेंसी कोठी में गौरवशाली इतिहास है आजादी की लड़ाई का। क्रांतिकारियों को 1857 में इसी रेसिडेंसी कोठी पे गेट पर उड़ा दिया गया था तोपों के द्वारा। यही रेसिडेंसी कोठी पर कई लोगों को फांसी दी गई थी, ऐतिहासिक जगह है, तो ये गुलामी का प्रतीक का नाम छत्रपति शिवाजी कोठी रखा है, ये स्वागत योग्य निर्णय। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे भी जुड़े हुए हैं। चिंटू जी, आपका क्या कहना है? बीजेपी सांसद शंकर लालवानी तो कह रहे हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में चुनाव है और इसी समय ये समय क्यों चुना गया, क्या कहना आपका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी ने शिवराज जी और मोहन यादव जी के नेतृत्व पूरे देश और मध्य प्रदेश को बर्बाद कर दिया, पूरा खजाना खाली कर दिया। इसी तरह से नगर निगम इंदौर की बात करें तो कंगाल स्थिति में ला दिया नगर निगम को। पूरे शहर में अफरा तफरी मची हुई है, चारों तरफ अधूरी सड़कें, गड्ढे। जो इंदौर स्वच्छता के लिए, काम के लिए नंबर 1 पे जाना जाता, आज वो शहर में मिम्स बन रहे हैं। ये दुर्भाग्य है कि इंदौर के लोगों के समर्पण के कारण इंदौर नंबर 1 आया और आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं भ्रष्टाचार के कारण इंदौर बदतर स्थिति में। तो काम करने की बजाय, चूंकि भ्रष्टाचार इतना हो चुका है, कर्ज पे कर्ज लिए जा रहे हैं, करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कभी ये नाम बदल दो, कभी वो नाम। निश्चित रूप से अगर छत्र क्या नाम रखना चाह रहे नए, ये जी छत्रपति शिवाजी इसका नाम रखा गया, कोई दिक्कत नहीं। छत्रपति शिवाजी के नाम से वो अपने आप में इतने बड़े व्यक्तित्व है कि उनके नाम से जितना करें उतना कम है। लेकिन चूंकि उनके नाम रेसिडेंसी कोठी करने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को काम पर भी ध्यान देना चाहिए। जो इंदौर बदतर स्थिति में है,
जो मध्य प्रदेश बद से बदतर स्थिति में है, डे बाय डे कर्जे लिए जा रहे हैं। जिस लाडली बहना के को पैसे देके सरकार बनी है। लेकिन चिंटू जी, इसमें आपत्ति ही क्या है? नाम ही बदला गया और जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि छत्रपति शिवाजी एक बहुत ऐसा नाम है, महापुरुष के नाम पर ये रखा गया है। लेकिन हमारा आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के पास में भ्रष्टाचार करने के अलावा कोई काम नहीं है। इसलिए चूंकि मध्य प्रदेश की सरकार और इंदौर की लोकल सरकार दोनों अपने काम में फेलियर हो चुकी है, तो ये जनता को भटकाने के लिए, जनता का ध्यान भटकाने के लिए सिर्फ और सिर्फ नाम बदलना या कोई इवेंट करना, इसके अलावा इनके पास कोई काम नहीं बचा। हमारा कोई विरोध नहीं है नाम बदलने के नाम पर, अच्छी बातें करिए, लेकिन उसके साथ साथ जनता का काम भी करो तो पब्लिक आपके साथ आएगी। निश्चित रूप से आपने लाडली बहना को नगद पैसे देके वोट खरीद लिए और सरकार बना ली, ये बात अलग है। लेकिन ये कहीं ना कहीं सारी चीजें प्रदेश देश को बर्बादी की ओर ही ले जाएगी। शंकर लालवानी जी, क्या कहना आपका? कह रहे हैं जनता को भटकाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। देखिए, उनके पास कोई मुद्दे नहीं है और जनता ने कांग्रेस को नकारा है। चाहे विधानसभा चुनाव हो, नगर निगम चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, लगातार हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ते जा रहा है। ये तभी संभव है कि हमने जो योजनाएं लागू की है प्रदेश में, देश में, शहर में, जनता का साथ मिलना, तभी जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और विकास के नए आयाम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इंदौर और प्रदेश और देश में छुए हैं। अगर इनके समय की बात करें तो किस स्थिति में था शहर, प्रदेश और देश, और आज देश प्रदेश किस स्थिति में जनता जानती है। तो जनता ने आशीर्वाद दिया है भारतीय जनता पार्टी को, उनके कामों को, विकास को, और उसी कारण हम आज विकास कर रहे हैं शहर में, प्रदेश में और देश में। बिल्कुल, तो नाम बदलने पर सियासत होना कोई नई बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मध्य प्रदेश की सियासत में इससे नई हलचल जरूर देखने को मिलेगी, ये कहना लाजमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब इंदौर से एक बड़ी खबर है, जहां पर भोलेनाथ के अपमान के मामले को लेकर कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल पर केस दर्ज कर लिया गया। बजरंग दल कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के बाद तुकोगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर की मांग को लेकर बजरंग दल ने थाने का घेराव किया था। घेराव के वक्त की ये तस्वीरें हैं जो कि सामने आई हैं और इसके बाद एक्शन लिया गया और कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल पर केस दर्ज कर लिया गया। कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो भगवान भोलेनाथ के बारे में टिप्पणी देते हुए नजर आ रहे थे शराब के नशे में। और इस वीडियो को लेकर तमाम संगठन जो हैं, हिंदू संगठन, उन्होंने विरोध दर्ज कराया था। बीजेपी ने भी इस मामले को लेकर मोर्चा खोल दिया था और विश्व हिंदू परिषद से लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने भी इस मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। और अब इंदौर में तुकोगंज थाने में इस मामले को लेकर विधायक बाबू जंडेल पर केस भी दर्ज कर लिया गया है। और इधर श्योपुर में कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग से शिकायत की। विजयपुर उपचुनाव को लेकर यह शिकायत की गई है। बीजेपी नेता राम निवास रावत पर आरोप लगाया गया। विजयपुर विधानसभा में रावत ने 46 बीएलओ नियुक्त किए। जाति पक्ष के बीएलओ को निर्वाचन कार्य में बनाए जाने पर आरोप लगाया गया। राम निवास रावत पर कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं। विजयपुर उपचुनाव को लेकर यह आरोप लगाया गया है। बीजेपी नेता राम निवास रावत पर यह आरोप लगाया गया है और कांग्रेस ने यह आरोप लगाया है। विजयपुर उपचुनाव को लेकर विधानसभा में रावत ने 46 बीएलओ नियुक्त किए हैं, ये आरोप लगाया गया। और अब जबलपुर से बड़ी खबर है। 3 साल के बच्चे से ज्यादती की कोशिश की गई। बच्चे का अपहरण कर उसके साथ ज्यादती की कोशिश की गई। बताया जा रहा है कि सूनी गली में ज्यादती की कोशिश आरोपी कर रहा था। नौशाद नाम के आरोपी को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। बेलबाग पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। क्षेत्र का हिस्ट्री शीटर बदमाश भी बताया जा रहा है आरोपी नौशाद अली, जिसे लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। माता की शिकायत है कि उसके बच्चे 3 साल का एक बच्चा है, बेटा है, उसको एक गलत इंटेंशन से गली की तरफ एक आगर बदमाश है वो ले जा रहा था और इस कारण हमने पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत उस पर प्रकरण पंजीबद्ध किया है। बालक वैसे भी छोटे मोटे नहीं है, लेकिन उसके साथ गलत हरकत करने का प्रयास था। प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपी को जेल भेजा गया।
और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विजेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। विजेंद्र, किस समय की ये वारदात है और कैसे जब ये 3 साल के बच्चे को आरोपी ले जा रहा था, क्या किसी ने उस वक्त वहां पर देखा नहीं? जी, आपको बताना चाहूंगा कि ये बेलबाग थाना क्षेत्र के गुरंदी बाजार इलाके की घटना है और कल शाम को नौशाद नाम का एक आरोपी है। ये स्क्रैप का काम करता है और इससे पहले कई मामलों में इसे जेल में बंद किया जा चुका है, बल्कि इसके खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई भी की जा चुकी है। आदतन अपराधी है और इसने घर के बाहर खेल रहे एक बच्चे को किडनैप कर लिया। उसे चॉकलेट देने के बहाने बहला फुसलाकर वो एक सूनी गली में ले गया जहां वो उसके साथ ज्यादती कर रहा था, लेकिन कुछ लोगों ने देख लिया और उसके बाद उन्होंने बच्चे को बचाया, पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने नौशाद अली नाम के इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, उसे जेल भी भेज दिया गया है और इस मामले पर जांच की जा रही है। लेकिन पुलिस अधिकारी को कहना है कि आदतन अपराधी है ये, इसके खिलाफ जिला बदर की भी कार्रवाई की जा चुकी है, लेकिन फिर भी इतने इस घृणित अपराध को ये अंजाम देने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने वैधानिक धाराओं में पॉक्सो एक्ट लगाते हुए इस मामले पर FIR लॉन्च की है और पुलिस का कहना है कि इस मामले की जांच फिलहाल की जा रही है और इस तरह के साक्ष्य पेश करने की कोशिश होगी ताकि अदालत से इस आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जा सके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिजेंद्र तमाम जानकारी के लिए। ग्वालियर से बड़ी खबर है, दुकान के अंदर संदिग्ध अवस्था में युवक युवती मिले हैं। लोगों की सूचना पर पुलिस ने दबिश दी है। पुलिस ने युवक और युवती को हिरासत में ले लिया है। डबरा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक दुकान में युवक और युवती संदिग्ध अवस्था में पाए गए। लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस का दल मौके पर पहुंचा है और युवक और युवती को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। और इंदौर में कुख्यात बदमाश सूरज जाट को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक युवक को चाकू मारकर ये आरोपी फरार हुआ था। बदमाश पर रंगदारी मांगने का आरोप है। हत्या के प्रयास, मादक पदार्थ की तस्करी जैसे कई अपराध इस पर दर्ज है। आरोपी सूरज जाट पर 33 मामले इसी तरीके के दर्ज है। परदेशीपुरा थाना पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई की और कुख्यात बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। बदमाश पर रंगदारी मांगने का आरोप है और साथ ही साथ कई आपराधिक मामले इस पर पहले से ही दर्ज है।